अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपना वीकली व्यू शेयर कर लूँ आप लोगों से मार्केट का। 45,763 का वीकली क्लोज आया है और वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन ये फिफ्थ वीक है कि कंटिन्यूसली मार्केट में प्लस क्लोजिंग आई है। अच्छा साइन है फ़िलहाल तो। लेकिन अब ये बीच में ही मैंने एक डेली अपडेट वाली वीडियो में एक लेवल शेयर किया था 46,100 रेजिस्टेंस, जो मैंने एक हाईलाइट की थी। दो बार मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को टच किया, एक दफ़ा टच किया, एक दफ़ा क्रॉस भी किया और क्रॉस करके मार्केट में उसके ऊपर के लेवल पे काफ़ी अच्छा हेल्दी वॉल्यूम भी आया। सस्टेन नहीं किया, सेम डे में ही मार्केट उस दिन नीचे आ गई थी जब 46,200 या 300 का हाई बना है। वॉल्यूम उस लेवल पे ज़्यादा पड़ा है थोड़ा सा, और उसके बाद सस्टेन ना करना उस लेवल को नेगेटिव कंसीडर होगा। लेकिन जब तक भी बाज़ार पिवट पॉइंट के ऊपर है तब तक एक होप रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए इस बात की कि दोबारा से मार्केट अटेम्प्ट करे, 46,100 को क्रॉस करे और फिर सस्टेन करे। ठीक, अच्छा। अब शायद जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं मुझको, उनको याद आएगा, मैं रिकॉल कराता हूँ, 2-3 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले जब ऊपर से मार्केट नीचे आ रही थी तो 46,100 ही एक लेवल ऐसा था जिसके ब्रेक होने पे मैंने एक दो वीडियोस में ये जुमला कहा था कि बॉटम, जैसा आप बोलें, इसके नीचे बाज़ार में मंदी शुरू हुई है। और उसके बाद 1.5-2 महीने बाज़ार ने काफ़ी फिर 42,700 तक, 800 तक का भी एक लोग बना और मार्केट फिर काफ़ी डिस्टर्ब रही। जैसे जैसे आईएमएफ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मामलात मार्केट ने, वैसे वैसे ही ग्रेजुअली रिकवर किया है और बाज़ार इवेंचुअली उसी लेवल पे आया जो लेवल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लेवल था, और आज भी वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक मूविंग एवरेज इतनी इम्पॉर्टेंट है जो लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज है। 46,100 जब तक भी क्रॉस नहीं हो रहा तो ये नहीं किया जा सकता कि ब्लाइंड बैठ जाया जाए और अपनी उम्मीद पे डिसीजन ले लिया जाए कि हो जाएगा। रुकने की रीज़न नज़र आता है, क्यों रुकी बाज़ार और बाज़ार ने क्यों नहीं क्रॉस किया इस लेवल को अब तक। क्योंकि चीज़ें जिस तरह से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है तो उसी तरह से मार्केट रिएक्ट कर रही है। सबसे पहली चीज़ जो पिछले 6-8-10 महीने से या एक साल से स्पेशली हम लोग देख रहे हैं वो ये कि ब्लू चिप में एक्टिविटी नहीं है, ब्लू चिप में पार्टिसिपेशन नहीं है, और जो मेन स्ट्रीम जो मार्केट है आपकी उसमें बड़े प्लेयर्स तो नहीं हैं आपके। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशंस और डीएफआईज आपके ये सब नहीं है मार्केट में। इनका जितना पार्टिसिपेशन इन दिनों में रहा पिछले एक साल में और अभी तक, ये ना होने के बराबर है। अदरवाइज़ इनके होने का सबूत ये होगा मार्केट के अंदर के हम अच्छे ब्लू चिप्स के अंदर एक एक्टिविटी देखेंगे। पिछले एक साल से मार्केट इंडिविजुअल के हाथ में चल रही है तो इसीलिए सेकंड टियर और थर्ड टियर स्क्रिप्ट के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी हम देखते हैं। और अभी भी ये जो 2-2.5 हज़ार पॉइंट का बाज़ार ने जंप लिया है एक बॉटम बनाने के बाद, 42,800 से 46,200 तक जो हम आए हैं, अभी भी इसमें इंडेक्स को देखें और बाकी मार्केट को देखें तो बहुत डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं। दो दो अलग अलग पिक्चर बिल्कुल है मार्केट की। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब इंडेक्स ही देख के आपने मार्केट को प्लस या माइनस कंसिडर करना है तो सेंटिमेंट्स तो उसी के साथ आपके लोग लगे होंगे, और वो जितना भी मैनिपुलेटेड हो जाए ऐसे लेवल पे थोड़ा सा डिसीजंस मुश्किल हो जाते हैं। बहुत से स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनके आपके रिज़ल्ट्स आने हैं, रिज़ल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, उनके अच्छे पे आउट्स तैयार हैं, उनके अच्छी क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रोथ तो सबको पता है कि अच्छी है। हमारे मैक्रो साइड पे प्रॉब्लम आई थी और इस वक्त जो मसला है वो जैसे पता इन्फ्लेशन का है और गवर्नेंस का इशू है। अब आप देखें कि आईएमएफ की इम्पोर्टेंस एक स्टॉक इन्वेस्टर तो समझ रहा है अब पिछले 3-4 महीने से।
हर आदमी को पता है कि IMF हमारे लिए अब कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि पहले 12 तारीख को जब जनवरी की 12 कर रहे थे ये कि IMF से साइन हो जाएंगे, तो इनकी नज़र में इतनी इम्पोर्टेंस है कि इन्होंने इस बिल को पास कराना, अगर और जिस तरह से ये बिल पास हुआ है परसों, अगर इसी तरह से पास कराना था तो ये बिल तो 15 दिन पहले भी पास हो जाता। लेकिन ठंड है, बिल्कुल सुकून है, और गवर्नमेंट को तो कोई इस बात की टेंशन नहीं है कि IMF जल्दी आ जाए आराम से आ जाए, खैर है। तो वैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगी। मार्केट भी अब क्योंकि इनकी बातों का इंतज़ार कर करके थक चुकी, और करके दिखाएं पहले ये, क्योंकि 12 तारीख के बाद अब वो बिल ही पास जब 12 को हुआ है तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट कर दिया IMF से कि भाई अभी आप 29 और 30 तक चले जाएं। तो ठीक है, जब भी होगा देखते हैं, तो 29 से 30 को भी ये करते हैं या नहीं, और कुछ याद आ जाएगा इन्हें। अब बाज़ार में ट्रिगर बस IMF के साइन होने और ना होने पे ही है। मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी इन लेवल्स पे, यहीं कहीं फंसेगी, क्योंकि दो इम्पोर्टेंट लेवल्स अपसाइड एंड डाउन साइड जो करीब करीब हैं, 45,200 पिवट और 46,100 पहली रेजिस्टेंस। अब इधर साइड ये जो बीच का 1,900 पॉइंट है, इसमें कोई ध्यान नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, या तो बाज़ार 45,200 ब्रेक करके 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नीचे सस्टेन करेगा तो बाज़ार का रिवर्स गियर है दोबारा, या फिर 46,100 क्रॉस करके 2-4 दिन मार्केट ऊपर सस्टेन करेगी, तो ही कोई नया अब मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे और उसकी रिफ्लेक्शन फिर प्राइस पे भी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अब ट्रिकी इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में काम करना थोड़ा सा मुश्किल, और डिसीजन इसलिए मुश्किल होंगे कि ये जो 2-2.5 पॉइंट बढ़े हैं, इसमें अब अगर आप यूँ अज्यूम कर लें कि यहाँ से बाज़ार में करेक्शन आनी है, तो बहुत से आइटम ऐसे हैं जो अभी उन्हीं प्राइसेस पे खड़े हैं जो 43,000, 43,200, 400, 500 पे मार्केट में थे। तो उन स्क्रिप्ट्स के अंदर स्टिल होल्ड पे रहना चाहिए, क्योंकि उन ब्लू चिप्स, उस पर ज़्यादातर ब्लू चिप्स ही हैं, तो उनके रिजल्ट सीज़न है, उनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंस होनी है, तो उस पर एक रिफ्लेक्शन ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो आइटम या जो सेक्टर्स इस 2-2.5 पॉइंट के अपसाइड में 5%, 10% का गेन ले चुके हैं, तो उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग अप करनी चाहिए। नाम नहीं ले सकता, प्राइवेट में पूछ लीजिएगा तो नाम भी बता दूंगा, और जो स्क्रीन देख रहा है, जो मार्केट देखता है, तो वो उसको आइडिया है कि कौन कौन से आइटम पलटे हैं जिनमें थोड़ी बहुत अपसाइड आई है, उनको बेचना चाहिए। मामला वहीं फंसा हुआ है IMF पे। अब चाहे वीकली बेसिस पे आप उसको एनालाइज कर लें या डेली बेसिस पे, 10 खबरें रोज़ आएंगी, 10 अच्छी या बुरी, लेकिन मार्केट का टोटल फोकस उसी पे है कि अब मिनी बजट पास हो गया। लेकिन आप देखें कि फ्राइडे के दिन भी मार्केट ने किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, क्योंकि बाज़ार मेरे हिसाब से ये एक्साइटमेंट ऑलरेडी दिखा चुका। मिनी बजट का पास होना ऑब्वियस था, क्योंकि ये बात मीडिया पे आ रही थी कि अपोजिशन भी मीडिया पे आके जो है वो अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, अगेंस्ट बोल रही है इस मिनी बजट के। अदरवाइज़ मीटिंग्स के अंदर तो सब समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि अपोजिशन हो तो ये वही अपोजिशन है जो पिछले बहुत अरसे से हुक्मरान रहे हैं। इन्हें पता है फाइनेंशियल पोजीशन, यही लोग ये तोहफ़ा दे के गए हैं बेसिकली। इन्हें पता है कि क्या मसले हैं और ये अब करना पड़ेगा। तो ये चीज़ डिस्काउंटेड थी कि मिनी बजट अप्रूव होना है। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स अपने हिसाब से घुमा फिरा के ख़बरें लगाते रहे कि नहीं होगा और यूँ नहीं होगा, लेकिन ये बात टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रही थी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों एग्रीड है इस बात पे कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी भी और ये भी। अब वो अपने वोट बैंक को पागल बनाने के लिए टीवी पे आके कुछ और कह रहे हो तो वो एक अलग बात है, और वो उसी तरह से पास होना था और हो गया। लेकिन मैं कम से कम ये सोच रहा हूँ कि जब ये इस तरह से पास होना था, जिस अंदाज से ये हुआ है, ये 15 दिन पहले भी हो सकता था। तो पता नहीं सुकून और आराम किस बात का है, इनको जल्दी कोई नहीं है, इनको नहीं आइडिया, या तो इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के कुछ अकाउंट खुलने चाहिए स्टॉक के अंदर, ताकि इनको स्टॉक मार्केट का भी थोड़ा सा गम हो कि भाई 1 साल में $10 अरब निकल गए आपकी मार्केट से, कोई पूछ ही नहीं रहा मार्केट को। ये मार्केट तो सिर्फ वही बात है कि
इंडिविजुअल के मरूने मिन्नत चल रही है फ़िलहाल अब तक। इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल उसी वक्त जो है वो नज़र आएगा एक रियल जो है इन्वेस्टर को और आपके इंस्टीट्यूशंस को, जब वो गवर्नमेंट साइट पे कुछ चीज़ों में सीरियस इनको हुआ हुआ देखेंगे। ये वैसे ही है जैसे गैस का बहरान। आप नोट करें कि पिछले अक्टूबर नवंबर से टीवी पे प्रोग्राम आ रहे थे कि दिसंबर में गैस का बहरान आ जाएगा। गवर्नमेंट को नहीं इस बात का होश था, अब याद आ रहा है कि हाँ यार ये तो हो गया। ये वैसे ही है जैसे रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल पड़ा हुआ है, उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, गवर्नमेंट कह रही है कि बाल्टियों में भर लो। तो बस जिस तरह से ये मामला चला रहे हैं तो मार्केट को वैसे ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। आईएमएफ के बाद ही कोई बेहतरी आएगी, इन लोगों के बस की बात नहीं है फ़िलहाल। तो अब देखते हैं, आईएमएफ तक वेट करना चाहिए। 2 लेवल्स हैं, इधर साइड मार्केट ऊपर क्रॉस करके खड़ी होगी तो एक और बड़ा बुल रन मिल जाएगा, और उसके नीचे आएगी तो बाज़ार में हमें काफ़ी सफिशिएंट दोबारा से डाउन साइड नज़र आएगी। 45,200 पिवट रख के रेजिस्टेंस 46,100। इस 900 पॉइंट के बैंड के अंदर जो है कोई भी चीज़ जो है वो प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन दो में से जो लेवल ब्रेक होगा उस डायरेक्शन में फिर बैठ जाएंगे। वैल्यूएशंस इस वक्त 90% शेयर्स की वैल्यूएशंस ऐसी है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और इंतज़ार किया जा सकता है आईएमएफ के सिग्नेचर का। बस वो जिस दिन वो साइन कर देंगे पेपर पे तो वो वही चीज़ इन्वेस्ट की हुई आपको अच्छे रिटर्न्स देगी इन लेवल से। जो रिजल्ट्स हैं, जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स आनी है, उस पे ध्यान रखें और उसी हिसाब से चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में भी अच्छे गेंस मार्केट आपको दे के जाएगी। लेकिन मसला वही है कि अब मैं या कोई भी, सिवाय इसके कि अब रिपीटिशन है बातों की, क्योंकि आईएमएफ से आगे बात नहीं हो सकती। मैंने अगर अपनी जो इस साल की पहली वीडियो थी उसमें जो भी चीज़ें, जो भी पॉइंट्स अगर रेस किए हैं मार्केट को लेके, तो उन तमाम पॉइंट्स से ऊपर, और वो तमाम पॉइंट्स बाद में हैं, सबसे ऊपर है आईएमएफ। अब 12 तारीख की उम्मीद थी, वो इन्होंने खुद ही उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि भाई अभी कोई जल्दी नहीं है, हमें वेट करते हैं, पॉजिटिव रहेंगे जब तक हम 45,200 के ऊपर हैं। ये क्लियर ध्यान में रखें। 45,200 के नीचे फिर गड़बड़ है, और उसका मीनिंग्स यही होंगे कि ये इन लोगों से नहीं संभल रहे मामला। अल्लाह ना करे कि अब ऐसा हो। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें अब सेटल डाउन हो जाएंगी। जितने भी स्टेप्स लिए गए बहुत मुश्किल थे, पिछले 40 साल से नहीं ले पा रहे थे, और स्पेशली पिछले 15 साल से तो आईएमएफ कह के थक गया। हमने बहुत बेवकूफ़ बनाया इन लोगों को। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट्स आईएमएफ के प्रोग्राम्स लेती रहीं, वो धोखा देती रहीं इनको। वादे करके अपने 5 साल गुजारने के लिए पैसे लेते रहे, और वो चीज़ें पूरी नहीं करके किसी और को गवर्नमेंट पकड़ा के चले गए। तो जब एक इदारा, कोई भी इंटरनेशनल इदारा है, वो एक हद तक आप पे ट्रस्ट करेगा। अब ट्रस्ट डेफिसिट क्लियर है, अब वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमें झूठा मानते हैं। वो कहते हैं कि पहले सब चीज़ें करो। तो ये काम होने थे, अब हो गए, चले अच्छे हुए हैं। इन कामों के इम्पैक्ट्स इकॉनमी पे आगे जाके लॉन्गर रन में पॉजिटिव ही नज़र आएंगे, लेकिन इनके बूते पे नहीं, आईएमएफ के ही बूते पे ये इकॉनमी चलेगी। वेट करेंगे आईएमएफ का। थैंक यू।